नमस्कार साथियों। जैसा कि एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस बार ये भर्ती जो है बहुत ज़्यादा पदों पर है। 20,000 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि इस भर्ती के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन किया गया है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो जैसा कि आवेदन करने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 17/9/2022 से आवेदन प्रारंभ हुआ है और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 8 अक्टूबर 2022 है। तो आप आवेदन बिल्कुल बहुत ही जल्दी कर दीजिए, जिससे कि आपकी एक टेंशन कम हो कि हमें फॉर्म भरना है। तो उसके बाद आप फॉर्म भर के अब जल्दी से इसकी तैयारी में लग जाइए। तो देखिए, चलिए बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की और जेएसओ की और अदर डिपार्टमेंट जो भी हैं मिनिस्ट्री के, रेलवेज़ के और पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छी जॉब है। लेवल 4, 5, 6, 7, 8 तक की पे स्केल की जॉब होती है। बहुत अच्छी जॉब होती है। तो बात करते हैं कि इसका जो एज लिमिट है उसकी क्या है। तो इसमें देखिए, वो सारे कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 27 साल के बीच में है, या कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल भी रखी गई है, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जो SC/ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 ईयर का, और जो OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और इसमें जो टियर फर्स्ट है एग्ज़ाम, उसकी एग्ज़ाम डेट भी दी हुई है कि दिसंबर 2022 में लगभग उसका एग्ज़ाम होना है। तो आज से लगभग 2-3 महीने का समय है आपके लिए, बहुत अच्छा टाइम है। आप जल्दी से आवेदन कर दीजिए और इसकी तैयारी में लग जाइए। बात करते हैं कि इसमें बदलाव क्या क्या किए गए हैं। तो देखिए, अभी तक जो होता था टियर फर्स्ट और टियर सेकंड जो होता था, तो टियर फर्स्ट में तो कोई बदलाव खैर नहीं किया गया है। देखिए, टियर फर्स्ट में तो 4 आपके पेपर होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, सेकंड पेपर जो होगा जनरल अवेयरनेस का, थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और फोर्थ जो होगा इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का। ये सारे जो भी 4 पेपर हैं आपके, वो 25 क्वेश्चंस होंगे सभी पेपर के और सारे सब्जेक्ट्स के। और एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। लगभग 25 क्वेश्चन एक पेपर में होंगे, तो एक सब्जेक्ट के, तो लगभग 50 मार्क्स का जो है वो होगा। तो ऐसे ही 25, 25, 25, 25 मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, और लगभग 50 लगभग 200 मार्क्स के जो है आपका पेपर होगा जाके। समय जो है इसके लिए वो 1 घंटे का है। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के जो होंगे वो 1 घंटे में आपको करने होंगे। बस इसमें चेंजेस क्या किया गया है कि इस बार टियर फर्स्ट में ये जो चारों पेपर होंगे, ये क्वालिफाइंग, ये पेपर तो पहली बार टियर फर्स्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको इसमें क्वालिफाई करना है। अभी तक क्या होता था, SSC CGL जो भी एग्ज़ाम कराती थी उसमें टियर फर्स्ट और टियर सेकंड के मार्क्स मिला के एक मेरिट बनती थी। तो इस बार मेरिट नहीं बन रही है। टियर फर्स्ट आपको केवल क्वालिफाइंग करना है, और क्वालिफाइंग का भी एक क्राइटेरिया रखा गया है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए बात करते हैं टियर सेकंड की। तो टियर सेकंड में अभी तक जैसा कि क्या होता था, 100 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के होते थे और 200 क्वेश्चन लगभग इंग्लिश के होते थे। 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाते थे। और लगभग मैथमेटिक्स का जो पेपर होता था वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते थे, और इंग्लिश का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था। तो वो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते थे। 400 नंबर का आपका पेपर होता था। बट यहाँ पर क्या है, अब की बार ये टियर सेकंड का जो पेपर है, इसमें टियर सेकंड में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड 3 पेपर होंगे। बट जो कुछ स्पेशल कैंडिडेट हैं, जैसे पेपर सेकंड के लिए वो अप्लाई करेंगे, जैसे जिनके पास सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का होगा वो पेपर सेकंड दे सकते हैं जेएसओ की पोस्ट के लिए। और अकाउंट से रिलेटेड जो कैंडिडेट होंगे वो पेपर थर्ड भी दे सकते हैं। वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या और जो है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी सारी पोस्ट्स हैं उनके लिए केवल आपको पेपर फर्स्ट ही देना है। तो यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है कि पेपर फर्स्ट को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सारे सेक्शंस में 2 मॉड्यूल रखे गए हैं, मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड। तो मॉड्यूल फर्स्ट में देखिए, ऐसे ही सेक्शन फर्स्ट में देखिए क्या है। सेक्शन फर्स्ट में मॉड्यूल फर्स्ट जो है उसके अंतर्गत मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का एक पेपर होगा, और मॉड्यूल सेकंड जो होगा उसके अंतर्गत रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का पेपर होगा। दोनों सब्जेक्ट्स 30-30 क्वेश्चंस होंगे, 30-30 मिला के 60 क्वेश्चन लगभग, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 180 मार्क्स का टोटल आपका होगा जाके।
ऐसे ही जो सेक्शन सेकंड है वो मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड उसमें भी डिवाइड किया गया है 2 मॉड्यूल में। तो मॉड्यूल फर्स्ट जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का एक पार्ट होगा और दूसरा होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा। तो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का जो होगा पार्ट सब्जेक्ट होगा उसमें 45 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस होंगे। तो ये लगभग 45 और 25 मिला के 70 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 210 मार्क्स का ये पेपर होगा जाके आपका सेकंड का। फिर सेक्शन थर्ड की बात करते हैं। इसमें 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल फर्स्ट सेकंड। मॉड्यूल फर्स्ट होगा वो होगा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल सेकंड जो होगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा। तो इसमें नहीं बदलाव है, ये तो मॉड्यूल सेकंड जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है ये तो अभी तक होता आया है, बट इस बार ये मॉड्यूल फर्स्ट जो है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है ये चेंज किया गया, ये इसमें रखा गया है। और बहुत आजकल सारी भी गवर्नमेंट्स जॉब हैं वो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो है सब जो है कंप्यूटर पर बेस्ड हो रहा है सारे डिपार्टमेंट्स, तो इसलिए ये एक पेपर इसमें अनिवार्य रखा गया है। इसमें क्या होगा, ये 20 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 60 मार्क्स का ये पेपर होगा जाके। टाइमिंग इसकी जो होगी वो 15 मिनट्स की होगी। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड की जो टाइमिंग होगी वो 1-1 घंटे की, 2 घंटे वो। और सेक्शन थर्ड का फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल इनकी टाइमिंग 15-15 मिनट्स की होगी। तो जो सेक्शन फर्स्ट का है दोनों मॉड्यूल और सेक्शन सेकंड के दोनों मॉड्यूल और सेक्शन थर्ड का फर्स्ट मॉड्यूल ये एक पेपर पूरा होगा जाके आपका। तो ये 2 घंटे 15 मिनट का होगा। और जो सेक्शन थर्ड का मॉड्यूल सेकंड है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट ये अलग से होगा, ये भी 15 मिनट्स का होगा। इसमें 2000 की आपको वर्ड जो है आपको प्रेस करने होंगे, ठीक है। तो ये बदलाव किया गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिसकी मैथमेटिक्स वीक है वो अन्य सब्जेक्ट हैं उन पर उसकी अगर स्ट्रांग है उस पर अच्छी मेहनत कर सकता है। इंग्लिश वीक होती थी तो उसमें आदमी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सारे सब्जेक्ट लगभग इक्वल कर दिए गए हैं बस। लेकिन हाँ आपको ये ध्यान रखना है इस बार जो है आपको अलग अलग सब्जेक्ट में सब में क्वालिफाइंग करना है, उसका जो क्राइटेरिया रखा है उसको पूरा करना पड़ेगा। अभी तक ऐसा नहीं होता था कि आपका चलिए एक सब्जेक्ट अगर वीक है अगले में अच्छा स्कोर कर लें, लेकिन ऐसा नहीं, आपको सब में क्वालिफाई ज़रूर करना पड़ेगा। पेपर सेकंड जो होगा वो जेएसओ की पोस्ट के लिए होगा, उसमें स्टैटिक्स पूछी जाएगी 100 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के 200 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर होगा। ऐसे ही पेपर थर्ड जो होगा वो जनरल स्टडीज फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वालों का होगा, वो 100 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, लगभग 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, ये भी 2 घंटे का होगा जाके। अब बात करते हैं इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है पासिंग का वो क्या है। तो टियर फर्स्ट के लिए जो चारों आपके पेपर हैं उसमें क्या कहा आपको यूआर कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए 30% जो है मिनिमम आपको इतने मार्क्स लाने हैं, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मिनिमम मार्क्स लाने हैं, और ऑल अदर कैटेगरी जो भी एससी एसटी के हैं उनके लिए 20% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। तो इतना तो लगभग सभी कैंडिडेट ला सकते हैं, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपको क्वालिफाइंग जरूर करना है, सारे जो भी पेपर होंगे वो सब अलग अलग क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही टियर सेकंड जो है उसमें भी सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड का मॉड्यूल फर्स्ट उसके लिए भी यही क्राइटेरिया फॉलो होगा। केवल जो बचता है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट वो एक टाइपिंग टेस्ट ऐसे है, तो इसके लिए क्या है इसमें भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। जो एरर का है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर वो क्या अलाउ की गई है, वो यूआर कैटेगरी के लिए 20%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 25%, और जो भी ऑल अदर कैटेगरीज के लिए उनके लिए 30% रखी गई है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिए जो भी मैंने आपको बताई, आप पूरा जो निचोड़ है इसका नोटिफिकेशन का वो मैंने बताया है। बाकी आप अपना नोटिफिकेशन एक बार इसको देख सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसका आवेदन कर दीजिए। और इतनी बड़ी जो इतने ज़्यादा पदों पर जो भर्ती ये आई हुई है एसएससी सीजीएल की, इससे पहले कभी नहीं आई, तो इसलिए बिल्कुल भी आप ये मौका मत चूकिए, लग जाइए इसकी तैयारी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा। ठीक है, थैंक यू।